सफर जुबैर एक तन्हा मुसाफिर था जो नई जगहों की खोज में रहता था। एक दिन उसे एक पुराने महल के बारे में मालूम हुआ जो गांव के बाहर एक वीरान जगह पर था। लोग कहते थे कि यह महल शापित है और जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। मगर जुबैर इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। रात के अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी में वह महल की तरफ चला। जब वह वहां पहुंचा तो सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जो पुराने जमाने की शान दिखाता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया, जैसे किसी ने अंदर आने का इशारा दिया हो। सा अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। महल की दीवारें जंगली पत्तों और जालियों से ढकी हुई थी। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की किरणें फर्श पर परछाइयां बना रही थी। अचानक एक आवाज गूंज उठी, एक हल्की सरकती हुई आवाज जो महल के अंधेरों से निकल रही थी। जुबैर ने अपनी टॉर्च जलाई और सामने देखा। एक बड़े हॉल के बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। जुबैर ने इधर उधर देखा। महल का अंदरूनी हिस्सा अजीब था। एक दीवार पर लटकी घड़ी को देखकर उसे और भी हैरानी हुई। घड़ी की सुई सिर्फ एक जगह रुकी हुई थी, 12 बजकर 3 मिनट। जैसे ही उसने घड़ी के शीशे को छुआ, एक तेज चीख सुनाई दी और सामने की दीवार पर तस्वीरें चमकने लगी। ये तस्वीरें उन लोगों की थीं जो इस महल में आए थे और इन तस्वीरों में सबका चेहरा गायब हो चुका था। जुबैर का सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबी सी परछाई दीवारों पर हिल रही थी। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक काली आंख उसके बिल्कुल सामने चमक उठी। वह तेजी से भागता हुआ एक और कमरे में घुस गया। अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने जल्दी से किताब उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर इस महल से निकलना चाहता है तो उस चीज को वापस रख दे जो तेरी नहीं है। मगर जुबैर ने तो यहां से कुछ उठाया ही नहीं था। फिर ये किस चीज की बात हो रही थी? जुबैर को महसूस हुआ कि उसे इस महल का राज समझना होगा। उसने अपनी टॉर्च वापस उस जगह पर डाली जहां उसे रोशनी मिली थी। वहां एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। जैसे ही उसने वह मूर्ति वापस रखी, सारी आवाजें रुक गईं। महल का दरवाजा धीरे से खुल गया। बिना किसी देर किए जुबैर ने वहां से भागना शुरू कर दिया।